अस्सलामुअलैकुम। व्यूज़ बाय अब्रार अहमद में एक दफ़ा आप सबको फिर से वेलकम है। और कराची में जा रही है इस वक्त बारिश, और बारिश भी क्या ही बारिश है कि कल सुबह 5 बजे से मुसलसल कंटिन्यू है, और अभी थोड़ी देर पहले ब्रेक लिया था और ब्रेक लेने के बाद दोबारा से बारिश शुरू हो गई है। और कहा यह जा रहा है कि अभी तो मज़ीद साइक्लोन कराची में आने को हैं और ये बारिश कल तक जारी रहेगी, तो अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद है। खैर, बारिश के भी अपने ही कॉन्सेप्ट हैं। कहीं पे बारिश होती है तो लोग कहीं पे फंस जाते हैं, कुछ लोग उस बारिश को एंजॉय करने के लिए समंदर किनारे पहुंच जाते हैं, कुछ लोग पकौड़े खाते हैं, समोसे खाते हैं, उस तरीके से शाम अपनी एंजॉय करते हैं बारिश की। पर आज जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ ये वो लोग हैं जिनको इस बारिश में अपने कुछ पुराने किस्से याद आ जाते हैं। हुआ कुछ यूँ कि कराची से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक आलियान साहब ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, और उन्होंने कहा कि वो मेरा कंटेंट देखते हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा कि मेरा कंटेंट अब मतलब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये कहा कि आप मतलब मेरी एक स्टोरी है जो कि आज मुझे बहुत याद आ रही है, मेरे अपने चैनल पे शेयर करें। हम तो वैसे ही पहले बैठे हुए थे, हमने कहा चलो इसी बहाने एक भाई की स्टोरी सुन लेते हैं। अच्छा, जब स्टोरी मैंने सुनी तो यकीन माने मैं भी इस एज से गुजरा। 2014, मैं तो गालिबन 2008-9 में गुजरा था इस एज से। मैंने जब वो सुना, अपनी स्टोरी रहे थे, और मेरे दिमाग में कुछ शक्लें चल रही थी। शक्लें इस हिसाब से चल रही थी कि यार ये सब चीज़ें तो मैं अपनी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं अपने दोस्तों को ऑलरेडी करते हुए देखते हुए आ रहा था। तो मैंने कहा यार ये क्यों ना कि मतलब ये एक चीज़ जो हम लोगों के सबके साथ होती है, तो ये जो चीज़ आज मुझे 10 साल के बाद एक बंदा सुना रहा है, तो भाई मैं भी खुद उस दौर से गुजर चुका हूँ। तो मैं कुछ कहानी इनकी सुनाना चाह रहा हूँ। उन्होंने खुद गालिबन अपनी ही कहानी को अपना टाइटल दे दिया, एक तरफा समझौता। और एक तरफा मोहब्बत कहा जाए तो भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं टाइटल पे एक तरफा मोहब्बत लिखने का सोच रहा था। एक तरफा मोहब्बत, एक तरफा समझौता, ये इन्होंने अपनी कहानी का टाइटल दिया है। तो मैं आपके सामने ये कहानी पेश कर रहा हूँ, आप सुने, फिर मैं इसके बाद इसका रिव्यू देता हूँ। हियर वी गो। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम आलियान है और मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरी जो आज कहानी है वो बहुत से लोगों की या बहुत से लड़कों की आजकल ये कहानी है। ये कहानी को जो है उसको जो मैं टाइटल दूंगा वो एक तरफा समझौता या वन साइडेड लव, एक तरफा प्यार। ये बात दरअसल 2014-2015 की है, जब मैं 9 क्लास में हुआ करता था। अब 9 क्लास का एक लड़का, बमुश्किल 15-16 साल का लड़का, लेकिन उसमें इतनी समझबूझ होती है कि वो हर चीज़ समझ सके कि नहीं ये चीज़ ये है वगैरह, एंड सो ऑन सो ऑन। इसी तरीके से मैं 9 क्लास में ऑल बॉयज़ स्कूल में पढ़ा हुआ, और ड्यू टू सम रीज़न मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने जो एडमिशन लिया वो मैट्रिक क्लास में को एजुकेशन में लिया। अब जब मैंने मैट्रिक क्लास में एडमिशन लिया जिस स्कूल में को एजुकेशन में, वहाँ पे लाजमन सी बात है, को एजुकेशन है तो लड़कियाँ थी, तो वहाँ पे मुझे एक लड़की अच्छी लगी। अब इत्तेफाक से ये हुआ कि वो मेरे साथ स्कूल आती भी थी, वो मेरे साथ स्कूल जाती भी थी, वो मेरी बेंच पार्टनर भी थी, वो सब कुछ ही थी। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे की बात करूँ, जो पहली, तो मुझे कोई इतनी खास लगी नहीं कि भाई सही है, बस इतना कोई खास नहीं। अब मैं उस लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। खैर, वक्त गुजरता गया, टाइम स्पेंड साथ किया हमने बहुत, ब्रेक, लंच में, ब्रेक टाइम में, पेपर्स के वक्त, और सोन किस्म के उनके वो मेरे भी करीब रहती थी, और हम लोग स्कूल भी साथ आते जाते थे। मैं जैसे घर पे भी चक्कर लगाया करता था, चक्कर लग जाया करता था, कभी कॉपीज़ वगैरह के सिलसिले में, तो कभी सोन। अब इत्तेफाक से बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आए, तो मैं उस टाइम पे उस लड़की को थोड़ा बहुत हिंट देता था कि हाँ वो लड़की भी शायद समझ रही थी। अब मसला इस कहानी का ये था कि वो लड़की किसी, मतलब मेरे एक दोस्त था जिस स्कूल में मैं ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना, वो उससे कमिटेड थी उससे। लेकिन वो लड़का चूँकि बहुत कम स्कूल आता था, अटेंडेंस वगैरह, तो मेरी उससे ज़्यादा इंटरेक्शन होती थी उस लड़की से, काफ़ी बातें वगैरह एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमारा स्कूल टाइम पास हो गया, स्कूल से हम पास आउट हो गए,
बोर्ड एग्जाम्स आ गए, अलहमदिल्ला क्लियर भी हो गया, सब कुछ हो गया। फिर होता है ना, जब स्कूल आपका क्लियर हो जाता है, फिर आप स्कूल खत्म हो जाता है, कॉलेज में जाते हो, तो फिर स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें कि भाई क्या है ये मीटअप्स बनाओ, ये तो हमारे स्कूल के मीटअप्स होने लगे स्टूडेंट्स के, क्लासेस के, अपने बैच के, कि आज स्कूल में सारे आते हैं। फिर करते करते इसी तरीके से हमारी मतलब रेगुलर बातें भी होने लग गई, बातें भी होने लग गई। तो एक हद तक मैं उसको बहुत मतलब चाहने लग गया, उस लड़की को बहुत चाहने लग गया। उस टाइम पे आपके पास बहुत सारी एक ऐसी ऐप्स भी थी जिसमें आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन उसमें बंदे का नाम शो नहीं होता। जैसे आई गेस एक सराहा करके कुछ था, जैसे आजकल एक एनोनिमस चला हुआ है, उसी तरीके से थी एक। तो उस पर भी काफ़ी कन्फेस कर लेना, लेकिन वो लड़की ये कि वो लड़की को पता नहीं था। बहुत बार ऐसे हुई क्योंकि मेरे जो साथ ही कुलीग्स थे या उसके साथ की लड़कियां थी, वो आई शायद समझ चुकी थी या उनको पता था, बट इजहार इसलिए भी नहीं कर सकते थे कि उस लड़की को कोई और पसंद है या उस लड़की को कोई और पसंद करता था, या चूंकि वो लड़की अगर मुझे पसंद भी करती थी तो वो उससे मुझसे पहले किसी और को के साथ कमिटेड थी। खैर करते करते बहुत बातें हुई, बहुत चीज़ें शेयर भी हुई, काफ़ी बार मिले। फिर अचानक एकदम से उस लड़के को पता चला कि नहीं यार, अब कन्फेस कर लेना चाहिए ना। तो जैसे मैंने ऐप्स का बताया, उन ऐप्स के थ्रू मैंने उसको प्रपोज कर लिया, मैंने कन्फेस कर लिया, बट उसको नहीं पता था कि मैं हूँ। ठीक है, ये सारी एक तरफा चल रही। उसके हिसाब से मैं उसका बहुत अच्छा दोस्त था, हमारी बहुत बातें होती थी सोशल मीडिया पे, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, एक दूसरे से बहुत बातें करते थे, और स्टिल हम लोग अभी भी करते हैं, बट उसको अभी भी ये बात नहीं पता। करते 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 फिर यूनिवर्सिटी में आए, इंटर क्लियर हुआ, फिर जिस तरह से मतलब क्यूरियोसिटी पैदा होती थी कि यार कब मीटअप स्कूल का हो और कब आप जा सको, या किसी भी थ्रू आप मैं वहाँ उधर जाने लग गए, उस तरफ घूमने लग गए गलियों में, उनके घर के पास, उनके ऐसे जो हमारे घर के बड़े करीब रहती थी, तो वही घूमने लग गए, जाने लग गए। फिर एकदम से पता चला कि उस लड़की की शादी हुई है। किससे हो रही है? किसी कज़न से, अननोन कज़न है, उससे शादी हुई है, बात पक्की हो रही है एंड सो ऑन। अब एकदम से जब ये बात पता चली तो जिस लड़के से हो मतलब वो थी कमिटेड, वो लड़का, अब भाई मैं अपनी फीलिंग्स को जानता हूँ, मैं पूरा मैं बोला यार मैंने इतना चाहा, बस थोड़ा कन्फेस ही तो करना था, लेकिन कन्फेस नहीं कर पाया, एक तरफा रहा। उससे जब बात करने चाहो वो उसको एज अ फ्रेंड ही लेती थी। मतलब एक होती ना यार कि ऐसी कि आजकल के मतलब कोई भी किसी तरीके की भी आप बात कर लो, ऐसा नहीं, मतलब बहुत बहुत ही अलग किस्म की वो लड़की। खैर फिर वो बात स्टार्ट हुई, बातें करना स्टार्ट की, बात करना स्टार्ट की, वजह बात को फिर भाई पता चला कि उनका जो है वो बात पक्की हो चुकी है। फिर कुछ टाइम बाद जब ये बात पता चली मुझे न्यूज़, मैंने बिल्कुल ही कट ऑफ हो गया, लेकिन स्टिल फीलिंग्स थी उसके लिए। खैर कुछ टाइम बाद ऐसे ही उसने इंस्टाग्राम पे जो है वो कोई चीज़ बनाई हुई थी, उस चीज़ के ऊपर मुझे नहीं पता था कि उसका है ना उसकी क्राफ्टिंग टाइप की थी। तो मैंने फिर वहाँ से फॉलो करना शुरू किया, चीज़ें देखी वगैरह, फिर बात की, तो पता चला उसका रिश्ता नहीं है, टूट गया ड्यू टू सम रीजंस उनके। तो मैंने सोचा कि यार एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कि एक अच्छी चीज़ है कि अब एक बच्चा मौका है कि खुद कन्फेस कर ले, बट ये भी पॉसिबल नहीं हो सका क्योंकि जब तक हिम्मत झटाते या कि यार के नहीं, उस टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता, अब वो कर ही नहीं पाता था बात। जब हिम्मत के नहीं यार आज हो ही नहीं पाती थी बात, बहुत कोशिश की, नहीं हुई, और स्टिल अब शायद उसकी किसी से पहले कज़न से बात पक्की हो रही थी, अब किसी और से हो गई, और स्टिल ऑन मतलब मेरी उससे बहुत मतलब अब जब से अपने आप को अपनी फीलिंग्स पे काबू करना शुरू कर दिया ना, क्योंकि जो आपके बंदा नसीब में नहीं है उसको रो धो के कोसने का क्या फ़ायदा। मैंने ये सीखा कि जब मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ वो मेरी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहा, तो फ़ायदा आप वहीं पे ही रहो, स्टिक रहो, बोलो नहीं यार ये है वगैरह। लाइफ गोज ऑन एंड गोज ऑन, बट किसी को कुछ नहीं पता कि कौन से वक्त पे कब कौन सी चीज़ आ जाए, और जब आपको पता है कि वो चीज़ आपके उसमें नहीं है, इख्तियार में नहीं है, तो आप उसको कैसे उसके बेस के ऊपर आप बोलो कि नहीं यार मैं वेट कर लेता हूँ, तो बहुत कोशिश की नहीं हुआ एंड स्टिल
नहीं हुआ। तो ये मेरी और भी बहुत से लोगों की ऐसी कहानी होगी जो कि कन्फेस करना चाहते हैं और मिस कर जाते हैं और नहीं कर पाते। बहुत लोग ऐसा होता है कि शायद वो उनकी पार्टनर जो है, उनकी जो दोस्त जिनको लाइक करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो मान जाती है या उनसे उनका रिश्ता बन जाता है, हो जाता है। और कुछ हम जैसे होते हैं जो सिर्फ एक तरफा लेके चल रहे होते हैं, एक तरफा लेके चल रहे होते हैं। उनको किसी किस्म का कुछ नहीं होता है कि भाई उसको उनको पता है कि उनका दिल ऑलरेडी टूट ही रहा है। तो अगर उन्होंने कन्फेस कर लिया, और इस बात का भी डर होता है कन्फेस कर लिया तो अपनी दोस्ती से ना जाओ, और अगर हाँ कन्फेस किया और उसने ना कही तो आप दोस्ती से भी जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का डर। तो ये थी मेरी एक ऐसी कहानी जो कि मैंने आई गेस पहली दफ़ा कहीं शेयर की होगी कि मेरी लाइफ के अंदर कोई भी ऐसा एक पर्सन था जिसको मैं नहीं भूल सकता, और जो जिसे मैं चाह कर भी नहीं निकाल सकता, बट उसकी वजह से मैं एक जगह पे स्टिक भी नहीं हो सकता उनके खाली एक ही के चक्कर में रह के कि यार इसी चीज़ के ऊपर रह के मैं अपनी पूरी लाइफ को स्पॉइल नहीं कर सकता, इसलिए बैठा रहूँगा तो आगे कब क्या करूँगा। तो ये थी मेरी कहानी जिसको मैंने एक तरफा अपनी मोहब्बत बताया कि ये मेरी एक तरफा मोहब्बत और समझौता था। हाँ तो जनाब, आपने सुनी आलियान की कहानी उन्हीं की ज़बानी। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट था जो उन्होंने यूज़ किया है, इंस्टाग्राम, साराहा, फेसबुक, ऑनलाइन ऐप्स, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही होगी, फेसबुक और लव स्टोरीज या ऑनलाइन लव स्टोरीज के हवाले से। तो ये हम सब, आप सब, और इस एज में जो कि 90s की पैदावार है, वो इस एज से गुजर चुके हैं और वो इन सब चीज़ों पे मतलब अपना टाइम, वर्क, चीज़ें, दिमाग सब खराब कर चुके। 2014 की बात थी, देखें माशाल्लाह से आज कोई 8 साल हो चुके इस चीज़ को। बारिश हुई, क्लिक कर गया और उन्होंने क्या किया, उनको ये सारी चीज़ें याद आ गई। तो रिव्यूज़ के ऊपर यही है कि भाई जो भी होता है अल्लाह की इसमें मसलियत होती है। हो सकता है कि आप उस टाइम पे, एक तो ये था कि हमारी सोसाइटी में ये भी समझा जाता है कि सेम एज की शादी नहीं होनी चाहिए, हमेशा मेल को एक एडवांटेज होना चाहिए कि वो थोड़े से बड़े हो, जो फीमेल हो उनको छोड़ मतलब एक एज में कम रखना होना चाहिए। ऐसा एक हमारा बेतुका सा कॉन्सेप्ट हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी चल रहा है। ये भी एक चीज़ थी, हम उम्र थे, दोनों एक ही क्लास में बैठते थे। तो मैं तो ये कहूँगा पॉजिटिव अलियान साहब कि आपके हक में थोड़ा सा हो सकता है अल्लाह ताला ने बेहतर सोचा, और आपकी आई डोंट नो आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन हो सकता है ये आपकी ज़िंदगी उस सिचुएशन में अगर आप इन होते और अभी जो आपकी सिचुएशन है वो थोड़ी सी पहले वाली सिचुएशन वर्स्ट हो जाती और अभी आपके लिए प्रॉब्लम होती। तो होपफुली आपने अल्लाह का शुक्र अभी भी अदा किया हुआ होगा और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी ये थी कि यार हम अक्सर, हर किसी के साथ होता है, राह चलते कोई इंसान एक दूसरे इंसान को पसंद कर लेता है। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता था कि हम बस में जाते थे तो बस में हमें कोई पसंद आता था, लेकिन चूँकि बैरियर होता था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता था, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती थी कि लोगों की बस स्टॉप पे शुरू होती थी और वो मतलब सिर्फ देखते ही रहते थे लेकिन कुछ हिम्मत नहीं कर पाते थे। तो हमने अगर वो हिम्मत नहीं की तो हमारी लाइफ रुकी नहीं, हम अभी भी आगे बढ़ गए। तो आप इस हिम्मत को रिपेंड नहीं करें आलियान साहब कि आपने हिम्मत नहीं की, आपने उस टाइम जो अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा था, और जो अल्लाह ताला हमेशा बेहतर ही सोचता है, तो वो ही आपके साथ हुआ। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात से एग्री करेंगे। और बाकी व्यूवर से मेरी गुजारिश है, मेरे सब्सक्राइबर से, कि अगर आप लोग भी अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर, अपना इंस्टाग्राम, अपना ईमेल एड्रेस आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोग मुझसे कांटेक्ट करें, अपनी डिटेल्स मेरे साथ शेयर करें, मैं आपको अपने चैनल पे शामिल करूँगा। चैनल बेसिकली प्लेटफॉर्म आप ही लोगों के लिए है जो कि मैंने बनाया था। मेरा कतई ये मतलब नहीं था कि इस चैनल से मैं खुद फ़ायदा उठाऊँगा, और ना ही मुझे कोई पब्लिसिटी चाहिए, ना ही मुझे किसी किस्म का थोड़ा सा भी फेम चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं, तो भाई आपके सपोर्ट की तो मुझे ज़रूरत है। थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि ये सब चीज़ें जो अवेयरनेस है मैं पूरी दुनिया तक लेकर जा सकूँ। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।